चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां की हवा में, मिट्टी के हर कण में सिर्फ एक ही कहानी गूंजती है, राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम की। हम बात कर रहे हैं वृंदावन की। कभी सोचा है कि आखिर इस एक छोटे से शहर में ऐसा क्या है जो हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच लाता है? इसका जवाब छिपा है यहाँ के सैकड़ों मंदिरों में और उन मंदिरों से जुड़े अनूठे रहस्यों में। तो आइए साथ मिलकर इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। वृंदावन में प्रेम सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जीती जागती हकीकत है। और हर मंदिर इस प्रेम को एक बिल्कुल अलग अंदाज में बयां करता है। हमारी ये पूरी पड़ताल इसी बात पर है कि कैसे अलग अलग मंदिर दिव्य प्रेम को अपने अपने अनूठे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है प्रेम मंदिर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये मंदिर भक्ति और प्रेम का एक मॉडर्न मतलब एक आधुनिक स्मारक है। और आज के वृंदावन को समझने के लिए इससे बेहतर शुरुआत हो ही नहीं सकती। जरा इसकी भव्यता तो देखिए। सफेद संगमरमर से तराशा गया ये स्मारक, सच कहूं तो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तो कला का एक ऐसा नमूना है जो पूरी तरह से दिव्य प्रेम को समर्पित है। अच्छा, अब प्रेम मंदिर की कुछ खास बातें जानते हैं। इसे आध्यात्मिक गुरु जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने बनवाया था। इसकी बाहरी दीवारों पर राधा कृष्ण की लीलाओं मतलब उनके दिव्य खेलों को इतनी बारीकी से उकेरा गया है कि नजर ही नहीं हटती। और हाँ, एक और दिलचस्प बात, ये अपनी साफ सफाई के लिए भारत के टॉप 10 मंदिरों में गिना जाता है। चलिए अब चलते हैं वृंदावन के दिल में, एक ऐसे मंदिर की तरफ जो शायद यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे ज्यादा रहस्यमयी भी है, बांके बिहारी मंदिर। यहाँ की परंपराएं पूरे भारत में आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य ये पर्दा है। आखिर ऐसा क्यों है कि यहाँ भगवान के दर्शन बस कुछ पल के लिए, सेकंड्स के लिए होते हैं और फिर पर्दा डाल दिया जाता है? चलिए इस अनोखी परंपरा के पीछे की वजह जानते हैं। तो बात यह है कि ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसे भक्तों की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक कदम माना जाता है। मान्यता है कि बिहारी जी की आंखों में इतना जबरदस्त आकर्षण है, इतना चुंबकत्व है कि अगर कोई उन्हें लगातार देखता रहे तो वो अपनी सुध बुध खोकर बस उन्हीं का हो जाएगा। और पता है, सिर्फ पर्दा ही नहीं, यहाँ की पूजा का तरीका भी एकदम अलग है। ना कोई घंटी बजती है, ना शंख और ना ही आग से आरती होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ बिहारी जी को एक भगवान की तरह नहीं बल्कि एक प्यारे नटखट बच्चे की तरह पूजा जाता है, उनकी सेवा की जाती है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी कहानी जुड़ी है स्वामी हरिदास जी से। वो 15वीं सदी के एक महान संत और संगीतकार थे। कहा जाता है कि उनकी भक्ति इतनी गहरी थी, इतनी शक्तिशाली थी कि स्वयं बांके बिहारी जी उनके ध्यान के दौरान निधि वन में प्रकट हो गए थे। बांके बिहारी मंदिर तो वृंदावन का बस एक पहलू है। सच तो यह है कि यहाँ आस्था के इतने अलग अलग और खूबसूरत रंग देखने को मिलते हैं कि हैरानी होती है। चलिए कुछ और मंदिरों की तरफ नजर डालते हैं। जैसे एक तरफ है राधा वल्लभ मंदिर, जहां राधा रानी को ही सर्वोच्च शक्ति माना जाता है। यहाँ कृष्ण का मुकुट भी राधा जी की मूर्ति के पास रखा है, जो उनके प्रेम के आगे समर्पण का प्रतीक है। और फिर दूसरी तरफ है राधा रमण मंदिर, जहां कृष्ण की एक स्वप्रकट मूर्ति है, मतलब जो खुद प्रकट हुई थी। और यहां राधा जी की कोई मूर्ति नहीं है, पर उनकी मौजूदगी को पूजा जाता है। देखा, एक ही प्रेम पर उसे मानने के कितने अलग अलग तरीके। और फिर एक कहानी है राधा मदन मोहन मंदिर की। इसका इतिहास त्याग, संरक्षण और हिम्मत की एक मिसाल है। सोचिए, औरंगजेब के हमले से बचाने के लिए मंदिर की असली मूर्ति को रातों रात गुप्त तरीके से राजस्थान के करौली में शिफ्ट करना पड़ा। ये कहानी वृंदावन की उस भावना को दिखाती है जो कभी हार नहीं मानती। अब हम अपने सफर के आखिरी और शायद सबसे ज्यादा रहस्यमयी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, निधि वन। ये एक ऐसा पवित्र जंगल है जो सदियों से एक गहरे राज को अपने अंदर समेटे हुए है। सवाल ये है कि जब शाम की आरती के बाद इस जंगल के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, तब इसके अंदर होता क्या है? ये सवाल वृंदावन की पूरी आध्यात्मिक परंपरा के दिल में बसता है। यहाँ की जो मान्यता है वो सच में दिल थाम लेने वाली है। माना जाता है कि हर रात जब सारी दुनिया सो जाती है, तब भगवान कृष्ण और राधा रानी यहाँ अपनी दिव्य रास लीला रचाने आते हैं।
प्रेम का वो अलौकिक नृत्य जो यहाँ सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जीती जागती सच्चाई मानी जाती है। और देखिए, ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बात नहीं है, इस विश्वास को हर रोज जिया जाता है। शाम की आरती के बाद इंसानों से लेकर जानवरों और पंछियों तक सबको निधिवन से बाहर कर दिया जाता है। फिर पुजारी रंग महल में चंदन की सेज सजाते हैं, पानी का लोटा, दातून और पान रखते हैं। और कमाल की बात यह है कि हर सुबह वो सेज अस्त व्यस्त मिलती है और सारा सामान इस्तेमाल किया हुआ लगता है। लेकिन इस रहस्य के साथ एक चेतावनी भी जुड़ी है। कहते हैं कि आज तक जिसने भी जानबूझकर रात में रुककर इस दिव्य लीला को अपनी आंखों से देखने की कोशिश की, वो या तो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठा, या अपनी आवाज, या फिर अपना मानसिक संतुलन। ये विश्वास इस बात को और गहरा करता है कि शायद कुछ दिव्य रहस्य इंसानी आंखों के लिए बने ही नहीं हैं। तो आखिर में ये सफर हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। वृंदावन में क्या आस्था ही वो महीन धागा है जो पौराणिक कथाओं और एक जीती जागती हकीकत के बीच की दूरी को मिटा देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद शब्दों में नहीं, बल्कि वृंदावन की उस आध्यात्मिक दुनिया में खुद को डुबोकर ही मिल सकता है।